भूली के आज़ाद नगर के वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार एवं समाजसेवी मोहम्मद नौशाद ने आज अपने कार्यालय में वार्ड नंबर 17 के लोगों को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कार्ड शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने अपना अपना हेल्थ कार्ड बनवाया। वहीं कई लोगों का कई वर्षों से राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था, जिसे मोहम्मद नौशाद जी ने आज अपने प्रयास से कई लोगों का राशन कार्ड भी बनवाने का काम किया। आपको बता दें कि मोहम्मद नौशाद जी शुरू से ही एक समाज सेवी रहे हैं। इन्होंने बस आम लोगों की सेवा में ही अपने जीवन को सामाजिक कार्य में शुरू से ही रखा है। इसी को लेकर आज मोहम्मद नौशाद जी के द्वारा हेल्थ कार्ड शिविर का आयोजन किया गया। वहीं इस हेल्थ कार्ड शिविर में मुख्य रूप से समाज सेवी एवं उलमा बोर्ड के प्रभारी हाजी ज़मीर आरिफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं मीडिया से बात करते हुए उलमा बोर्ड के प्रभारी हाजी ज़मीर आरिफ ने कहा कि नौशाद जी एक ऐसे समाज सेवी हैं जो शुरू से ही ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं। ये सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। इसी को लेकर उन्होंने आज हेल्थ कार्ड शिविर का लगाकर कई लोगों का हेल्थ कार्ड बनवाया और कई ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था, उन लोगों का राशन कार्ड भी बनवाएं। मैं वार्ड नंबर 17 की जनता से अपील करता हूं कि ऐसा प्रत्याशी चुने जो आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहे और नौशाद जी से बेहतर आपको प्रत्याशी एवं पार्षद नहीं मिलेगा। अगर मोहम्मद नौशाद जी वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद का चुनाव जीतते हैं तो मुझे विश्वास है कि वार्ड नंबर 17 को नौशाद जी एक आदर्श वार्ड बनाएंगे। वार्ड नंबर 17 के पार्षद पद के उम्मीदवार मोहम्मद नौशाद जी एवं समाज सेवी भी हैं। ये वार्ड नंबर 17 की जनता के सुबह से उठ के लोगों का काम कर रहे हैं। जो काम यहाँ के पूर्व पार्षद नहीं कर पाए, ये काम ये दिन रात मेहनत करके कर रहे हैं। क्या कहेंगे? वार्ड संख्या 17 के पार्षद उम्मीदवार समाज सेवी मोहम्मद नौशाद जी के बारे में जितनी बातें आपने कही, ये काफ़ी सराहनीय हैं, बधाई के ये पात्र हैं। मैं निरंतर इनके कार्यों को देख रहा हूँ विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि सुबह से शाम ये जनता के बीच में निरंतर निस्वार्थ भाव से अपना कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं इनको अपनी ओर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि निरंतर इनका कार्य सेवा भाव से जनता के हित में चलता रहेगा और ये लोगों को सेवा देते रहेंगे। आप भी एक समाज सेवी हैं, उलमा बोर्ड के प्रभारी भी हैं, आप इनका सहयोग कर रहे हैं, तो क्या कारण रहा? इसका मुख्य कारण ये रहा कि हम इनके विचारधारा, इनके इच्छा शक्ति से हम प्रभावित हुए। हमें ऐसा लगा कि इस शख्सियत में वो काबिलियत, वो जज्बा, वो जुनून है जो लोगों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि लगातार ये वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड और विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर जनता को देने का कार्य कर रहे हैं। वो भी जनता के घर बैठे बैठे जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दे रहे हैं। 2 दिनों पूर्व आई चेकअप कैंप इन्होंने लगाया था। तकरीबन 32 लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना है। तो इतने सारे जो ये कार्य इनकी ओर से किया जा रहा है, तो इनकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है। और रही बात हमारी कि मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ या साथ दे रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे या देखते होंगे कि मैं हर उस जगह उपलब्ध मिलूंगा जहां कोई मुझे, चाहे वो कोई भी हो, किसी एक अच्छे और नेक कार्य के लिए अगर हमें याद करते हैं तो मैं वहां पे आपको उपलब्ध मिलूंगा। और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। और आज का ये जो कार्यक्रम हुआ, राशन कार्ड का वितरण हुआ, गोल्डन कार्ड कुछ लोगों के बनाए गए, ऐसे ज़रूरतमंदों के जिनके लिए बहुत ज़रूरी था, अर्जेंट में, ये नौशाद साहब आज सुबह से लगे हुए हैं, जिनमें इस कार्य में थोड़ा सा सहयोग मुझे भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैं नौशाद जी का शुक्रिया अदा करता हूं और वादा भी करता हूं कि इस प्रकार की जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ उपलब्ध खड़ा मिलूंगा। क्या अपील करेंगे नौशाद जी की तरफ से वार्ड नंबर 17 की जनता से? वार्ड संख्या 17 की जनता से मैं यही आग्रह करूंगा कि पुराने कार्यों को समीक्षा करते हुए और अभी जो नौशाद जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी आप समीक्षा करें। हमें लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर डेवलपमेंट की सोच जनता रखती है तो उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन करना ही होगा और परिवर्तन के लिए नौजवानों को साथ देना होगा। और ये युवा हैं, कार्य भी इनका सामाजिक जो भी दायित्व ये निभा रहे हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ, मुरीद हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जनता से मेरी अपील होगी
कि इनके कार्यों को देखते हुए इन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। और आगामी वहीं वार्ड नंबर 17 के जनता ने भी एक स्वर में कहा कि मोहम्मद नौशाद जी से बेहतर वार्ड नंबर 17 का पार्षद और कोई नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग का भी समर्थन नौशाद जी की ओर है और हम लोग नौशाद जी को ही वोट देकर वार्ड नंबर 17 से पार्षद बनाएंगे। राशन कार्ड लेके आप लोग परेशान थे, नहीं बन पा रहा था, किनके द्वारा बनाया गया? अरे भाई नौशाद भाई की द्वारा बनाया गया, समझे कि नहीं। हम तो 9 महीना परेशान हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, खाली कागज देते हैं मगर राशन कार्ड बन नहीं रहा। सिर्फ हमको नाम चढ़ाना था मगर नौशाद भाई जो है हमारा नाम चढ़ा करके आज हमारा बहुत, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, समझे। क्या लग रहा है नौशाद जी इस बार जीत पाएंगे चुनाव? जीतेगा, हम लोग वोट देंगे तो जीतेगा ही। तो वोट दीजिएगा आप लोग? हाँ हाँ एकदम देंगे। कैसा कार्य कर रहे हैं नौशाद जी? एकदम बढ़िया कर रहे हैं, गरीब का सेवा कर रहा है, यही तो बहुत बड़ा बात है। बगैर समझिए कि जीता हुआ और जीतेंगे तो और सोचिए क्या होगा। कई प्रत्याशी आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, हाँ। वोट दीजिएगा? बस हमारा जो बसा हुआ है दिल में नौशाद भाई, इनको हम देंगे वोट। क्या नाम है चाची? जोहरा खातून है। हम 6 बरस से बहुत परेशान थे, हमको लाल कार्ड नहीं हो रहा था और ये कौन कार्ड, हेल्थ कार्ड नहीं था। हम नौशाद भाई के पकड़े हैं, हमको कर दिया है। आप उसको मेहरबानी कीजिएगा वोट जिताने के लिए। जहाँ तक प्रॉब्लम था वहाँ तक कर दिया और कर दिया हमको। आप लोग का मदद कर रहे हैं नौशाद? आपको मदद करेंगे नौशाद भाई के। सबसे पहले मैं नौशाद भैया की शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि उन्होंने मेरी ये काम को पूरा अंजाम दिला दिया। मैं 2-3 बार ये राशन कार्ड के लिए अप्लाई की मगर हो नहीं पाया। सब ने आश्वासन दिया कि हो जाएगा, यहाँ जाइए हो जाए, आप जाइए कॉल करेंगे आपको मिल जाएगा, मगर हो नहीं पाया। नौशाद भैया बोले कि मैं करा दूँगा। मैं आई यहाँ अप्लाई की और नौशाद भैया ने मेरा काम पूरा कर दिया। इसके नौशाद जी जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, क्या इनको आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा? इंशाअल्लाह ये तो वक्त ही बता सकता है, ज़रूर मिलेगा, मेरा दिल कहता है ज़रूर मिलेगा। क्या नाम है आपका? आयशा तबस्सुम जी, जो ये नेक कार्य कर रहे हैं क्या कहेंगे? नौशाद जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग को वार्ड नंबर 17 के लिए काम बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद है कि बढ़िया करेंगे और पहले भी बढ़िया करते रहे हैं। और हम लोग को यही है कि इनका हाथ को मजबूत करें ताकि आगे चल के ये हमारा समस्या को समाधान करते रहें। पहले भी पार्षद थे, हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला मगर अब आ गए हैं अपना संगठन का आदमी आ गए हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हम लोग को लाभ मिल रहा है और मिलते रहेगा। और भी कई प्रत्याशी खड़ा है तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका काम अलग है, इनका काम जनता का सेवा करना है, पहले से भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। सुबह से उठ के जनता के सेवा में लगे हुए रहते हैं। क्या पार्षद बनाएंगे इस बार आप लोग इनको? एकदम, हम लोग तो फुल सपोर्ट है, हम लोग का फुल सपोर्ट है। वहीं मोहम्मद नौशाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे वार्ड नंबर 17 की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और वार्ड नंबर 17 की जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं वार्ड नंबर 17 से पार्षद पद का चुनाव जीत लूँगा और वार्ड नंबर 17 की जनता की भलाई के लिए हर एक वो काम करूँगा जो अभी तक वार्ड नंबर 17 में नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 17 की जनता का हर सुख दुख में मैं साथ रहूँगा। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर वार्ड नंबर 17 की जनता का साथ दूँगा। का शिविर लगाए हैं? देखिए, शिविर नहीं था, ये सेवा था। कहने का मतलब है कि हम कुछ लोग थे, जैसे कि परसों रोज हम आए कैंप लगाया था तो उसमें मोतियाबिंद कई लोग पाए गए, जिसमें से कई लोगों का राशन कार्ड नहीं रहने के कारण उनका इलाज होना संभव नहीं था। तो हमको मौका मिला, हम गए, अधिकारी लोग से मिलने के बाद कुछ लोगों का बनवा के आज लाए हैं जो आज डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं और साथ ही साथ आज उनका हेल्थ कार्ड भी कर दिए। इसलिए कि मान लीजिए अगर राशन है तो हेल्थ नहीं रहेगा तो वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में लाइन में लगना पड़ेगा, तो ये असुविधा वाली बात थी। तो हमें भाई हाजी साहब जमीर आरिफ साहब से कांटेक्ट किए और बुलाया उनको और उन्होंने आज आकर के डायरेक्ट कर ही दिया, उसको ऑनलाइन कर करके क्या बोलते हैं हेल्थ कार्ड का काम कर दिए।
आज इन लोगों को हेल्थ कार्ड भी मिल जाएगा और डॉक्टर से कनेक्ट में है संजय सर से, जो SGI का जो हॉस्पिटल से आई कैंप के लिए आए थे। तो अभी ब्रिज जो है नया बाजार से अपना बैंक मोड़ तक वाला भी 3 दिन ब्रेक है, इसके लिए थोड़ा सा लेट है। इस बीच में 4 को अगर ओपन होगा तो 5 को इन लोगों का ऑपरेशन हम लोग करवा देंगे। ये जो नेक कार्य कर रहे हैं आप, किन बहुत से लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा था, लोग परेशान थे, उनका राशन कार्ड क्या दिक्कत आ रही थी? देखिए दिक्कत तो है, कहने का मतलब है कि अभी जो समय है वर्तमान में लाल कार्ड सही मानिए तो नहीं बन रहा, लेकिन कहने का मतलब है कोई भी चीज़ असंभव ही नहीं है। अब रहा सवाल कि जिनसे इन लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, 15,000 रुपये एक आदमी में प्राइवेट में भी खर्चा कीजिएगा तो ऑपरेशन का खर्च है। तो ये गरीब असहाय मजबूर लोग हैं। 1-2 जो लोग हैं मेरे पास वो लेबर में काम करते हैं। अब फिर पूर्व 2 साल से करीब 2 साल से लॉकडाउन में आदमी ऐसी समझ लीजिए कि जो 200 कमाने वाले थे वो 2 पैसा भी नहीं कमा पा रहे, अभी कहाँ से करा पाएंगे। तो इनके लिए हम बहुत रिक्वेस्ट कर करके तत्कालीन कल बनवा के लाया है। क्या लग रहा है इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? देखिए ये तो वार्ड की जनता जानती है, हम तो सेवा भाव से काम करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। और चुनाव तो समझ लीजिए कि पहला है, इससे पहले भी हम सेवा भाव से काम किए हैं और चुनाव में अगर जीत हुआ तो करना ही है, अगर हार भी हुआ तो भी हम ये सेवा करते रहेंगे, क्योंकि मेरा खून में सेवा भाव है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।